शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आरोहतायुर्जरसंवृणाना अनुपूर्वं यतमाना यतिष्ठ इह त्वष्टा सजनिमा सजोषा दीर्घमायु करति जीवसेवः। ये इस वेद ज्ञान की चर्चा में हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के 18वें सूक्त के 6ठे मंत्र की चर्चा कर रहे हैं और इसमें आए हुए शब्दों पर विचार कर रहे हैं। इस मंत्र का ऋषि यामायन है, इसका देवता त्वष्टा और इसका छंद त्रिष्टुप है। मंत्र में बताया गया है कि हमें दीर्घायु वाला होना चाहिए और विशेष शब्द हैं सुजनिमा, सजोषा और दीर्घमायु करति जीव सेवा। वो तुम्हारे जीवन के लिए, जीने के लिए जीव से दीर्घमायु करति, वो दीर्घ आयु बनाता है, करता है, आपको दीर्घ आयु प्रदान करता है। लेकिन उसके दो विशेषण बात यहाँ हैं। सजनिमा सजोषा, वो जो बना रहा है वो बिल्कुल सुंदरता के साथ उत्पन्न करता है और जितना प्रयत्न आप करते हैं उसमें उसका प्रयत्न भी उतना पूर्ण यथावत होता है। सजोषा, इसमें जुष जो शब्द है वो प्रीति के अर्थ में और उसको लेने के अर्थ में जुष प्रीति सेवनयो। तो जो हम इस को जिस प्रेम से, जिस पुरुषार्थ से हम यदि इसके निर्माण में यत्न करते हैं, इसके निर्माण में लगते हैं, तो ईश्वर भी हमें उसी तरह से सहायता प्रदान करता है। इसलिए हमारे पास एक नियम, जिसकी हमने पहले भी चर्चा की, हम यदि ये चाहें कि हम इस शरीर को अच्छा चलाएं, तो उसका एक नियम यही है कि अच्छा चलाने के बारे में हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए, अच्छा चलाने की नियम व्यवस्था का हमें पता होना चाहिए। बड़ी विचित्र चीज़ है, भगवान ने हमको ये शरीर दिया है और इसमें असीम सामर्थ्य पैदा किया हुआ है, इसमें असीम सामर्थ्य रखा हुआ है। हमारी बुद्धि अद्भुत है, हम उसका बहुत प्रयोग नहीं करते, लेकिन भगवान ने हमें दी है। हमारे शरीर में रचना इतनी जटिल, इतनी सूक्ष्म, इतनी विशाल है कि हम इसका प्रयोग तो करते हैं, लेकिन इसकी रचना के बारे में हम कुछ नहीं जानते। तो उसका जो ज्ञान है वो इसके अंदर भरपूर है और उस ज्ञान को हम जितना जान सकते हैं या जितना जानते हैं उतना इसका उपयोग कर सकते हैं, उतना इसको लाभ में ले सकते हैं। तो इसका प्रकार क्या होगा? क्योंकि हम इसका उपयोग तो कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल ऐसी बात हुई जैसे नया कोई उपकरण आजकल आता है और पुराने लोगों को पता ही नहीं चलता कि इस उपकरण में क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या काम हैं, किन किन चीज़ों को ये कर सकता है। हम तो अपने पुराने ही ज्ञान के आधार पर उससे उतना ही काम ले लेते हैं। तो यहाँ शरीर को ठीक समझना है तो जैसे किसी मशीन को बनाने वाले को हम इसलिए पहुँच करते हैं, इसलिए वहाँ तक जाते हैं कि हम उसके बारे में जान सकें, उसने किस विचार से, किस योग्यता से, किस काम के लिए इस वस्तु का निर्माण किया है,
वो हमें बताता है और वो हमें सिखाता है। जब हमें कोई सिखाता है तो हमें भी उसका उपयोग लेना आ जाता है। तो अब शरीर का हम उपयोग लेने वाले तो हैं, लेकिन इसका उपयोग बताने वाला कौन होगा? एक तो बताने वाले वही होते हैं जिसकी मैंने चर्चा की थी, नित्यम हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विशेषवसक्त दाता समः सत्य परह दयावान आप्तोपसेवी च भवत्यरोगा। इसने बड़ी सीधी सी बात कही थी। आप निरोग होना चाहते हैं, आप स्वस्थ होना चाहते हैं, आप दीर्घजीवी होना चाहते हैं, तो आपको उन लोगों के पास जाना होगा इसकी जानकारी जिसके पास है, जो ऐसा करके लाभ प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए वहाँ कहा आप्तोपसेवी च भवत्यरोगा। जो आप्तोपसेवी है वो अरोगः भवति, जो समझदार लोगों के साथ उठता बैठता है, जो समझदार लोगों की सेवा करता है, जो उनके निकट रहता है, उसका उन्हें अवश्य लाभ मिलता है। वो जिन अनुभवों से दीर्घायु को प्राप्त करते हैं वो अनुभव उनके पास रहने वाले के पास भी आते हैं। इसके लिए एक छोटा सा मनु महाराज का श्लोक का हिस्सा है। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना। वहाँ आप्त के लिए वृद्ध शब्द का प्रयोग किया है। कहता है कि वो व्यक्ति सफल होता है, वो व्यक्ति समझदार बनता है जो बड़ों का साथ लेता है, जो बड़ों की संगति करता है, जो बड़ों से कुछ जानना चाहता है, जानता है। तो यहाँ पर कहा आप्तोपसेवी अरोगः भवति। जो समझदार लोगों के साथ, विद्वानों के साथ, दीर्घायुष्य लोगों के साथ, वृद्धजनों के साथ उठता बैठता है, अरोगः भवति, वो अपने आप निरोग हो जाता है। और क्या होता है? दाता समः सत्य परह दयावान। इसमें दो बातें कही। जो पहला हिस्सा था वो शरीर को लेकर कहा गया था, इसको कैसे सोना है, खाना है, रहना है, इसकी व्यवस्था करनी है। लेकिन ये जो दूसरी बातें हैं ये मानसिक रूप है, क्योंकि हमारे शरीर के दो सीधे सीधे विभाग हैं। एक अंदर का विभाग है जिसे हम मानस कहते हैं, एक बाहर का विभाग है। ये कुछ इस तरह से समझिए, जो एक मशीन है, एक मशीन को चलाने वाली ऊर्जा है। उस ऊर्जा से मशीन का हर भाग सक्रिय हो जाता है। तो यदि ये मन न हो तो इस शरीर में कोई क्रिया ही नहीं हो सकती। शरीर ही हाथ को ऊपर उठाता है, शरीर ही आँखों को खोलवाता है, मन ही हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं उनको उत्पन्न करता है। हमारे पैर मन के कारण ही गति करते हैं। मन बुद्धि यदि हमारे अंदर न हो तो हमारी इंद्रियां कुछ स्वयं नहीं कर सकती। ये स्थूल शरीर के अवयव हिल भी नहीं सकते। तो इसलिए कहा है कि हम इन बाहर के शरीर को स्वस्थ नहीं रखेंगे तो मन किसे उठाएगा? हाथ टूटा हुआ है, हाथ यदि अधूरा है, हाथ यदि पक्षाघात से पीड़ित है तो मन इसे चाहकर भी नहीं उठा सकता। मन तो बहुत चाहता है इसे उठाऊं, मन बहुत चाहता है मैं बोलूं, लेकिन न बोला जाता, न उठा जाता, न चला जाता। क्यों? कि शरीर हमारा स्वस्थ नहीं है। और यदि शरीर स्वस्थ भी है, इंद्रियां हमारे पास हैं, किंतु मन में सामर्थ्य न हो, मानसिक दृष्टि से हम हताश, निराश, निर्बल हों, तब भी हमारे साधन रहते हुए हम उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो हमारे अंदर जो मानसिक बल है वो आएगा कैसे? बाकी बल तो भोजन से आ जाता है, सोने से आ जाता है, हवा से आ जाता है, हम प्राणवायु से ले लेते हैं। ये तो हमारे शरीर के निर्माण के साधन हैं, शरीर की ऊर्जा को प्राप्त करने के उपाय हैं।
लेकिन मानसिक ऊर्जा हमें कैसे मिलती है? तो मानसिक ऊर्जा उन कामों को करने से होती है, दाता समः सत्यपरः दयावान। ये 4 बातें कही हैं। ये 4 बातें जो हैं हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली होती हैं। मानसिक बीमारी अभाव का नाम है। भय अभाव के कारण पैदा होता है। अज्ञान हमको न ज्ञान न होने के कारण बनता है। तो इसने कहा कि जो मनुष्य दाता समः सत्यपरः दयावान, जो व्यक्ति देने की इच्छा रखता है, देता है, देने का जिसका स्वभाव है, वो कहते हैं मानसिक दृष्टि से वो व्यक्ति कभी अस्वस्थ नहीं होता। और शायद इसीलिए हमारे यहाँ ये लेने और देने का कुछ क्रम ऐसा पैदा किया हुआ है कि हमारे समाज में मांगने वाले भी बहुत हैं और सबको देने वाले का भी उपदेश है। हमारे यहाँ सन्यासी भिक्षा करता है, हमारे यहाँ बालक भिक्षा करता है, विद्यार्थी छात्र ब्रह्मचारी के रूप में भिक्षा करता है, हमारे यहाँ वानप्रस्थी भी भिक्षा करता है, हमारे यहाँ गृहस्थ में ब्राह्मण भी भिक्षा करता है। अब कितना सा इस पूरे समाज में भिक्षा पर निर्भर करता है। तो क्या ये भिक्षा पर निर्भर करना केवल भिक्षा चाहने से थोड़ी मिलती है? भिक्षा देने वाला होगा तभी तो मिलेगी। तो इसके लिए हमारे समाज में देने की प्रवृत्ति का विधान किया है। इसलिए कहा गया है कि बिना अतिथि को खिलाए मत खाओ, बिना यज्ञ में डाले मत खाओ, बिना किसी को दिए मत खाओ। आपके घर में कोई नई चीज़ आती है तो पहले विद्वान को, अतिथि को देकर के उपयोग में लाओ। आप पहले कोई चीज़ बनी है तो अतिथि को, ब्राह्मण को, विद्वान को खिला करके खाओ। ये जो पहले 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 करने वाली बात है, ये क्यों? इसके लिए कि मनुष्य के अंदर लेने की तो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेना सबको अच्छा लगता है, लेकिन देने की प्रवृत्ति मनुष्य में पैदा करनी पड़ती है। वो लेने की प्रवृत्ति रहने से, सब यदि लेने की प्रवृत्ति रहेंगे तो सबको सबसे भय लगेगा, सब सबसे डरे हुए रहेंगे, कोई किसी को कुछ देगा ही नहीं। लेकिन जब हम देने की प्रवृत्ति अपने अंदर विकसित कर लेते हैं तो दूसरे के अंदर भी देने की प्रवृत्ति का उदय होता है और इस तरह से दोनों का भय मिट जाता है। हमारा मानसिक जो स्वास्थ्य है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जब मनुष्य देता है तो उसका हृदय प्रफुल्लित होता है, उसका मन विकसित होता है, उसका चेहरा मुदित होता है, खिलखिलाता है। और जब मनुष्य बटोरता है, लेता है तो संकीर्ण होता है, संकुचित होता है, उसका मन छोटा होता है। इसलिए मन को बड़ा करने के लिए कहा दाता। सम, सुख है, दुख है, हानि है, लाभ है, काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, यश है, अपयश है, सुख है, दुख है। इन परिस्थितियों में मनुष्य ऊंचा नीचा होता रहता है, दुखी सुखी बनता रहता है। तो ऐसी अस्थिरता जब मनुष्य के अंदर होती है तो वो स्वस्थ नहीं रह सकता, वो प्रसन्न नहीं रह सकता। तो ये परिस्थितियां तो बनती हैं, बनती रहेंगी, इन परिस्थितियों को कोई बनने से नहीं रोक सकता। तो फिर क्या करना चाहिए? कहता है कि हमको सम होना चाहिए, हमारे अंदर ये भाव रहना चाहिए कि इन विषम परिस्थितियों को हम किस तरह से स्वीकार करें जिससे कि हम सम बने रहें। क्योंकि हमारा सम बने रहना ही हमारे स्वास्थ्य का लक्षण है। जब हम असम होते हैं तो ये बिल्कुल उस तरह से है जब तराजू ऊपर नीचे हो रहा हो। तो ऊपर नीचे होना तराजू का उचित नहीं माना गया, स्वस्थ नहीं माना गया। उसका बिल्कुल स्थिर होना, समान होना, सहज होना, ये उसका लक्षण है। तो इसलिए दाता सम यहाँ पर कहा गया है। और सत्यपरः, ये मनुष्य के जीवन में सबसे कठिन परिस्थिति होती है।
वो कहता है कि मनुष्य यदि सत्य को ग्रहण करता है, सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है तो मनुष्य स्वस्थ रह सकता है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम यदि गलत करेंगे, हमको यदि कुछ ऐसा लगता है कि सही किया तो हमारा नुकसान होगा, हमें हानि हो जाएगी, कोई हमें दंडित कर देगा, तो फिर हम सच से दूर हो जाते हैं। तो अब हमारे जीवन में एक संघर्ष चलता रहता है। तो हम उस सच का आश्रय कब ले सकते हैं? उस सत्य का आश्रय लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो वो ये कहता है कि ये दीर्घ जीवित रहने के लिए आपको मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। आप यदि स्वस्थ होना चाहते हैं और सच बोलते हैं तो आप भयभीत हैं। आप सच बोलने से आपको डर लगता है और लगता है कि आपका नुकसान हो जाएगा, आपको दंड मिल जाएगा, आपकी हानि हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें? तो क्या करें, उसके लिए उपाय तो एक ही है, जिसके लिए मंत्र का एक भाग कह रहा है कि जो सुजनिमा सजोषा, वो कहता है कि मैं यदि उसके साथ हूँ तो वो सदा मेरे साथ है, और मैं उसके साथ रहता हूँ तो वो मेरे साथ मेरा भला हित करने में सदा तत्पर रहता है, और ऐसा करते हुए मुझे कोई हानि नहीं होने देता। तो जब हम ये कहते हैं कि हमको सत्य बोलना चाहिए या सत्य मानना चाहिए, सत्य को स्वीकार करना चाहिए, तो सत्य को वही व्यक्ति स्वीकार कर सकता है जो ये जानता है कि सत्य के व्यवहार से परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में हमको लाभ होगा। हम तो संसार की न्याय व्यवस्था को देखते हैं और इस संसार की न्याय व्यवस्था में झूठ से, जालसाजी से, बेईमानी से सफल होते हुए लोगों को देखते हैं। तो हम ऐसा समझते हैं कि हमको भी ऐसा ही करना होगा, तब हम सफल होंगे। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम असफल होंगे। उस समय हमारे अंदर जब भय होता है तो हम संसार की न्याय व्यवस्था को आदर्श मानकर बात करते हैं, संसार की न्याय व्यवस्था को देख करके बात करते हैं। इसलिए जब तक हम संसार की न्याय व्यवस्था से आशा रखेंगे और संसार की न्याय व्यवस्था को आदर्श मानेंगे, तब तक हम इसके भय से छूट नहीं सकते। हम सत्य के उपयोग का साहस नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ एक शब्द प्रयोग किया, सजनिमा सजोषा करति जीव सेव, दीर्घमायु करति जीव सेव। ओम। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।